सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है जीआई टैग्स 2021। गाइस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए कि जीआई टैग होता क्या है, क्योंकि गाइस किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जीआई टैग होता क्या है और जीआई टैग्स 2021 की पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। एंड गाइस अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए गाइस जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये इसका फुल फॉर्म है। और गाइस ये एक टाइप का लेबल होता है, साइन होता है, जिसमें किसी प्रोडक्ट्स को एक स्पेशल पहचान दी जाती है। वो प्रोडक्ट जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक रीजन से डिनोट करता है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, उस प्रोडक्ट की रेपुटेशन उस एरिया के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है, उसे जीआई टैग मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप देखे होंगे गाइस कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप नेम देखते होंगे, किसी न किसी कंपनी का लोगो होता है, टैगलाइन होता है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कोई नेम नहीं होता है, कोई भी लोगो नहीं होता है, कोई भी टैगलाइंस नहीं होता है। तो उस प्रोडक्ट्स के लिए जो है जीआई टैग लाया गया है। जैसे गाइस विलेजेस के लोगों ने कोई प्रोडक्ट्स बनाया है और उस प्रोडक्ट में आप देखे होंगे कि कोई भी नेम, कोई भी लोगो, कोई स्लोगन नहीं होता है, तो उस प्रोडक्ट के लिए ये जीआई टैग लाया गया है। जीआई टैग के थ्रू ही उस प्रोडक्ट का पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कहाँ से आया है, किस एरिया से वो प्रोडक्ट लाया गया है, किस एरिया के लोगों ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, ये जीआई टैग के थ्रू ही पता चलेगा। इससे क्या होगा गाइस कि जो भी प्रोडक्ट्स होता है उससे ये पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट कहाँ से आया है, किसने बनाया है, उस ओनर का नाम पता चल जाएगा, उस एरिया का नाम पता चल जाएगा कि हाँ इस एरिया से ये प्रोडक्ट आया है, और उस एरिया का नाम सामने आएगा। और उस प्रोडक्ट पे कोई और अपना क्रेडिट नहीं जताएगा कि हाँ ये मैंने बनाया है और उसे बेचेगा। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा जीआई टैग के थ्रू। और अगर जीआई टैग मिलता किसको है तो देखिए जीआई टैग किसको मिलता है, फूड स्टफ्स को मिलता है, हैंडीक्राफ्ट्स को मिलता है, वाइन एंड स्पिरिट ड्रिंक्स को मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को मिलता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस जीआई टैग जो है ये हर प्रोडक्ट्स को नहीं मिलेगा, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स को मिलेगा, जैसे उसकी यूनिकनेस को देख के, उसकी क्वालिटीज़ को देख के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के तब जाके उसको जीआई टैग मिलेगा। हर प्रोडक्ट्स को जीआई टैग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो गाइस जीआई टैग जो है लाइफ टाइम के लिए मिलता है तो नहीं, लाइफ टाइम के लिए जीआई टैग नहीं मिलता है। जीआई टैग जो है ये सिर्फ 10 ईयर्स के लिए मिलता है। 10 ईयर्स के बाद फिर से रिन्यू करा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं गवर्निंग बॉडी ऑफ जीआई टैग्स। तो जीआई टैग्स देता कौन है, तो देखिए गाइस जीआई टैग्स जो है दो लेवल का होता है, एक होता है इंटरनेशनल लेवल का और दूसरा होता है नेशनल लेवल का। तो देखिए गाइस इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, विपो एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बेसिकली एक जीआई टैग डील कराता है। ठीक है, तो ये होता है इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल की हम बात करें गाइस तो इंडिया में कौन जीआई टैग को गवर्न करता है, तो देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, तो ये एक्ट जो है ये गवर्न कराता है जीआई टैग को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो होते हैं गाइस इंडिया में इस एक्ट के अंडर ही होता है रजिस्ट्रेशन, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है जीआई टैग कब आया था, कब लाया गया था, तो 15 सितंबर 2003। ठीक है, 15 सितंबर 2003 में जीआई टैग आया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि जीआई टैग जो है गाइस सबसे पहले किस प्रोडक्ट को दिया गया था, तो दार्जिलिंग टी को सबसे पहले दिया गया था, किस ईयर में, 2004 में। और गाइस दार्जिलिंग टी जो है गाइस ये कहाँ से है, तो ये वेस्ट बंगाल से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस आपको एक पॉइंट और इसमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट के प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिल चुका है। कितने प्रोडक्ट्स को, तो 42 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 2021 में किस किस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, तो ये अब हम देखेंगे। तो देखिए गाइस पहला है जुदिमा राइस वाइन। जुदिमा राइस वाइन जो है गाइस ये कहाँ का, ये असम का है। असम के डिमासा ट्राइब के घर में बनी एक ट्रेडिशनल वाइन है। ठीक है, डिमासा जनजाति के घर में ये एक बनी ट्रेडिशनल वाइन है। ये कैसे बनाया जाता है, तो ये चावल से ये वाइन बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ये नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट ट्रेडिशनल वाइन है जिसे जीआई टैग मिल चुका है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चक हाउ ब्लैक राइस। तो चक हाउ ब्लैक राइस है, ये कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है, ठीक है। मणिपुर में ये चावल पाया जाता है ब्लैक कलर का, बहुत ही यूनिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर भी, तो ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कश्मीर सेफ्रॉन की। तो कश्मीर सेफ्रॉन जो है ये कहाँ का है, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और सेफ्रॉन जो है 3 टाइप का होता है, एक लच्छा सेफ्रॉन होता है, दूसरा होता है मंगोरा सेफ्रॉन एंड तीसरा होता है गुच्छी सेफ्रॉन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के सेफ्रॉन होते हैं, ये भी आपको याद रखना। और ये 3 टाइप के भी सेफ्रॉन जो है जम्मू एंड कश्मीर में ही पाया जाता है। और ये कहाँ पे उगाया जाता है? तो ये केरला में उगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुच्ची मशरूम की। तो ये कहाँ का है? तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर का है। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे पिक्चर्स भी मेंशन की गई है, हर प्रोडक्ट्स की यहाँ पे पिक्चर्स मेंशन की गई है ताकि आपको इजीली लर्न हो सके, ठीक है। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, वड़ा कोलम राइस। वड़ा कोलम राइस जो है गाइस, ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। महाराष्ट्र में ये पाया जाता है और ये एक स्पेशल वेराइटी का चावल होता है जो कि महाराष्ट्र के पलघर डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अलीबग व्हाइट अनियन। तो अलीबग व्हाइट अनियन जो है गाइस, ये कहाँ का है? तो ये भी महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र में ये पाया जाता है सफ़ेद कलर का प्याज। इसकी क्वालिटी की हम बात करें तो इस प्याज को काटने के टाइम आपको बिल्कुल आंसू नहीं निकलेंगे और इसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है गाइस नागा कुकुम्बर। नागा कुकुम्बर जो है गाइस, ये कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। नागालैंड में ये पाया जाता है नागा कुकुम्बर, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और फिर से मैं आपको कह रही हूँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। अगला है सरा भाजा एंड सरपुड़िया। ये 2 टाइप की मिठाई होती है जो कि वेस्ट बंगाल में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं विलो क्रिकेट बैट। तो विलो क्रिकेट बैट जो है ये कहाँ का है? तो ये कश्मीर का है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में विलो क्रिकेट बैट बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिली डले खुरसानी। तो चिली डले खुरसानी जो है ये कहाँ का प्रोडक्ट है? तो ये है सिक्किम का, ठीक है। ये जो आप मिर्ची देख रहे हैं छोटे छोटे, ये सिर्फ आपको सिक्किम में ही देखने को मिलेगा। हाँ, ये प्रोडक्ट बेचा जाता है हर जगह, बट ये सिक्किम का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोजत मेहंदी। तो सोजत मेहंदी जो है ये कहाँ का? ये राजस्थान का है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कन्याकुमारी क्लोव की हम बात करें तो ये जो लौंग है गाइस, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। तमिलनाडु में इस टाइप के लौंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोवली पठी कदलाई मिठाई की। तो गाइस कोवली पठी कदलाई मिठाई जो गाइस, ये भी तमिलनाडु का ही है। गाइस तमिलनाडु के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इस बार जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोवली पठी और कदलाई मिठाई जो गाइस, ये भी तमिलनाडु का ही है। अगला है तंजावुर पीठ वर्क। तो तंजावुर पीठ वर्क जो है गाइस, ये जो वर्क आप देख रहे हैं ये कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का ही है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुम्बवुर वुड वर्क। तो अरुम्बवुर वुड जो है ये भी तमिलनाडु का है। ये जितने भी आप यहाँ पे जो है ये डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, ये भी जो वर्क किया हुआ है, डिज़ाइंस किया हुआ है, ये सारे जो है ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोरखपुर टेराकोटा। तो गोरखपुर टेराकोटा गाइस, ये कहाँ का वर्क है? तो ये यूपी का है। उत्तर प्रदेश का ये वर्क है। उत्तर प्रदेश में इस टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हर्मल चिलीज। तो हर्मल चिलीज जो है गाइस, ये कहाँ का है? ये गोवा का है, ठीक है। गोवा में इस टाइप की मिर्ची पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोरिया बनाना। तो गाइस मोरिया बनाना, गोवा खाजे और हर्मल चिलीज, ये तीनों प्रोडक्ट जो है गाइस, ये गोवा का है, ठीक है। गोवा में ये तीनों प्रोडक्ट पाए जाते हैं। चलिए अगला है तलिया रुमाल। तो तलिया रुमाल जो गाइस, ये आप देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन है, ये जो रुमाल है, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये तेलंगाना में पाया जाता है, ठीक है। इस टाइप की डिज़ाइंस जो है ये आपको तेलंगाना में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को 2021 में ही जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।